आज महेशपरासी गांव में अपने मित्र श्याम सुंदर जी एक समाज सेवी आप लोगों की पत्नी को यहाँ से जिला पार्षद भी बनाया है। अपने छोटे भाई और गोह में अगर किसी के लिए मेरा दिल धड़कता है तो उसका नाम झोंकी यादव है। बक्सर पंचायत के पंचायत समिति के सदस्य नाम झोंकी है, काम भी वैसे ही झोंक में करते हैं। जितना हम इनको चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा ये हमको चाहते हैं। यहाँ व्यास पीठ पर बैठे हुए मेरे बड़े भाई और गायत्री पीठ से जुड़े हुए मर्मज्ञ विद्वान तथा वाचक गौतम जी कलाकार के रूप में आप लोगों के सामने भागवत कथा को संगीत में प्रयोग करके परोसने वाले हमारे छोटे भाई राजा मंडल जी, यहाँ उपस्थित थे अभिराम शर्मा जी, आप तमाम तबले पे, नाल पे, हारमोनियम पे बैठे हुए भगवत भक्तगण और आज की सेवा में लगे हुए सारे लोग, चाहे वो फूल वाले हो, पंडाल वाले हो, आप लोग जब यहाँ काम करते हैं किसी धार्मिक आयोजनों में तो आप स्वयं भी भक्ति के रस में जुड़ते हुए जाते हैं। आपकी भी कोशिश होती होगी कि कम से कम पैसे में हम इतना अच्छा काम करें कि हमारे भगवान खुश हो जाए। और इस मंदिर परिसर में जिन लोगों ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, भगवान के काम में अपना संचित धन लगाया है, उन सभी भक्तजनों के लिए एक बार जोर से हाथ उठाकर उनके आशीर्वाद दें। यहाँ उपस्थित थे मेरे अभिभावक, जो के स्तुति और सम्मान करें, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा साथीगण, छात्र नौजवान। हम जब कथा सुनते हैं तो कथा का सिर्फ आप कथा को चित्त में उतारिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हम सबों के रोम रोम में, शरीर के हर खून के कण में, हमारे चित्त में, और हम जब इस धरती पे नहीं होते तो हमारे द्वारा छोड़े गए स्तन के अवशेषों में भी समाहित है। इस धरा के कण में, जले जले में श्री कृष्ण है। हम लोग को जो सूर्य से रोशनी मिलती है उसके साथ ढेर सारी ऊर्जाएं आती है। भगवान सूर्य भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक सम्यक स्वरूप है, एक बड़ी ऊर्जा है। हम चांद से जो हमको या विभिन्न तारों से, विभिन्न ग्रहों से, विभिन्न प्लेनेट से हमारा जीवन प्रभावित होता है। हर जगह भगवान है, हर कण में भगवान है। और उस भगवान, वो भगवान आपके अंदर में भी है, आपके चित्त में भी है। आपको महसूस करने के लिए आपको थोड़ा सात्विक होना होगा। सात्विक यानी कि द्वेष भूलना होगा, राग वैराग्य को भूलना होगा, घृणा को त्यागना होगा, जातीयता से परे उठना होगा, धर्म की कट्टरता को भूलना होगा। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म परोपकार है, दया है, करुणा है, मानवता है, मानव की सेवा है, जीवों की सेवा है, प्रकृति की रक्षा का संकल्प है। यही धर्म है। और बाकी जो धार्मिक अनुष्ठान है वो हम इसलिए करते हैं कि ताकि अन्य लोग भी हमको देख करके खुद को पवित्र कर सके। जब हम इस पंडाल में, इस परिसर में बैठते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो हम वहां सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाते हैं। वहां मन में कोई बुरा ख्याल नहीं आता। वहां प्रार्थना भी करते हैं तो अपने अपने बच्चों के कल्याण के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इतनी सकारात्मकता होती है हमारे अंदर। और अगर आप कृष्ण को मानते हैं, अगर आप राम को मानते हैं, तो आप जान जाइए इस बात में कि परम पिता परमेश्वर के अंश से इस प्रकृति, इस धरा पे आए हमको कुछ बताने के लिए, सिखाने के लिए। और उनके जन्म के साथ ही जब वो पृथ्वी को त्यागे तो एक युग का परिवर्तन हुआ, कि नए युग में हम प्रवेश किए। और वो युग